मैं हूं दी मैंगो मैन, उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूं जो करते नहीं हो। पाकिस्तान से बुरी तरह मार खाने के बाद और पाकिस्तान से हारने के बाद इंडियन मीडिया बहुत ही ज्यादा रोना धोना कर रहा है, अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर रहे। स्पेशली इंडियन मीडिया की एंकर्स हैं जो शक्ल से दिखने में तो धंधे वाली लगती हैं, मगर न्यूज चैनल पे आगे बड़ी बड़ी हाँकती हैं, झूठ पे झूठ बोली जा रही हैं। मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। दूसरों के हवाले से खबर शेरी रहमान कह रही है कि किसी मुखालते में मत रहना, ऐसा मिस एडवेंचर मत करना। आपको लगता है कि ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? औकात है इतनी? ये औरतें धंधा करने वाली जो खुद को एंकर्स कहती हैं, ये गोदी मीडिया की पैदावार है। ये मोदी की गोद में बैठ बैठ के इधर आके न्यूज एंकर्स बनी हुई हैं। इन औरतों का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ पैसा। मोदी से पैसा मिल रहा है, उसकी गोद में बैठ के उसी के खिलाफ जो है कुछ नहीं कहती। मोदी जी सही है, मोदी गवर्नमेंट ही ठीक है, बस ये गोदी मीडिया मोदी की ही तारीफ करने में लगा हुआ है। चाहे वो चित्रा है, चाहे वो फितरा है, बस धंधे वाली है सारी। यही इंडियन मीडिया की धंधे वाली औरतें दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं, मगर इन धंधे वाली औरतों को पता है कि पाकिस्तान ने इन लोगों को बुरी तरह ठोका है, मगर ये फिर भी बाज नहीं आ रहे झूठ बोलने से। इंडिया के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर जीडी बख्शी, मेजर गौरव, इन्होंने तो इंडिया का बेड़ा गर्क करवाया। बार बार पाकिस्तान पे हमले करने का कहते हैं, बार बार हमले का करना कहते हैं। आगे इनकी चड्डियां उतार के हमने दरख्तों पे लटका दी हैं, फिर भी बाज नहीं आ रहे। ये जीडी बख्शी जो मूंछों वाला गधा है, इसने तो इंडियंस को कहा है कि पाकिस्तान पे हमला करो, हमला करो। जब पाकिस्तान ने दोबारा इसका जवाब दिया तो रो रहे हैं, पिट रहे हैं। अभी फिर कह रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करो, पाकिस्तान पे ये करो। ये भोसड़ी वाले चचा ने तो बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया का। यहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। इंडियन फौजी मार रहे हैं, इंडियन लोग मार रहे हैं, मगर ये जीडी बख्शी फिर भी कह रहा पाकिस्तान पे हमला करो। अब मूंछों वाले गधे जीडी बख्शी, तेरे जैसे बंदे तो थाने में बंद होते हैं। साथ वाला कैदी पूछता है किस केस में अंदर आए हो, तो आगे से कहते हैं जी बहू को छेड़ बैठा था। जीडी बख्शी गधे कहीं के अपनी बकवास बंद किया कर। इस जीडी बख्शी मूंछों वाले गधे ने शराब पी होती है, इसको होश नहीं आती तो मीडिया में आके झूठ बोल ही जाता है पाकिस्तान में हमने ये कर दिया, ये कर दिया। भाई तूने छनकना किया है, तुम लोग पाकिस्तान का कुछ नहीं उखाड़ सकते। पाकिस्तान के जर्नल्स, पाकिस्तान की आर्मी का नाम सुन के तुम्हारी पैंटें जो है वो गीली हो जाती हैं, तुम कांपने लग जाते हो। मूंछों वाले गधे कहीं के। इंडिया वालों को भी रियलाइज होना चाहिए कि मूंछों वाला गधा जीडी बख्शी खुद तो मरने जा रहा है, इसकी उम्र 80 साल होने वाली है, इसने तो मरना ही मरना है, साथ अपने लोगों को भी मरवाएगा। अपने माँ बाप की शादी के चावल खाने वाला ये जीडी बख्शी गधा बार बार इंडियन आर्मी को कह रहा है कि फिर हमला करो, हार नहीं मारनी, फिर हमला करो, हार नहीं मारनी। आगे तुम लोगों की कुत्ते वाली हो चुकी है, फिर हमले की बात कर रहा है। ये जीडी बख्शी मूंछों वाला गधा पैसे लेता है, फंडिंग लेता है एजेंसियों से, तभी मीडिया में आके इस तरह की बकवास करता है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए मीडिया में आके बकबक करता है, अपने मुंह से जहर उगलता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि और तो इसके पास कोई काम नहीं है। हालांकि रियलिटी में इसके पास तो अपने घर के कूड़े वाले को पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो इधर इंडियन मीडिया वाले इसको पैसे देते हैं और तभी आगे उधर बकवास करता है ताकि उनकी टीआरपी बढ़े, वो भी कुछ पैसा कमा सके। हरामखोर कहीं के। जीडी बख्शी तेरी मूंछों से हमने साइकिल का हैंडल बनाना है, गधे कहीं के। तू तो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करवा रहा है, खुद तू क्या है, गधे कहीं के। शराब तूने पी होती है, दांत तेरे ऐसे हैं जैसे खरगोश का फर्स्ट कजन हो। जीडी बख्शी मूंछों वाला खोता पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बहुत ही ज्यादा बोलता रहता है। हालांकि इस जीडी बख्शी मूंछों वाले खोते को भी पता है कि पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1 आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर, पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। उनको ये नहीं फिक्र कि हमारी जान को क्या होगा, उनको ये फिक्र है कि हमारा पाकिस्तान सलामत रहे, हमारा मुल्क सलामत रहे। तभी न्यूज चैनल्स पे आके धमकियां देता है, शराब पी के टुन होता है, इसको कोई होश नहीं होती। 10 मई को पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने और पाकिस्तान की नेवी भी तैयार थी, उन्होंने बुरी तरह ठुकाई की है भारत की। तो ये जीडी बख्शी भी उसी दिन रो रहा था, इसको भी पता है कि बुरी तरह इंडिया वाले हारे हैं, मगर ये हार नहीं मार रहा, झूठ बोली जा रहा है और आगे से बकवास करता है पाकिस्तान पे हमला करो, हमला करो। भोसड़ी वाले चचा अपने बकवास बंद कर। ये जीडी बख्शी मूंछों वाली कुत्ती को पता है कि पाकिस्तान ने बुरी तरह ठुकाई की है इंडिया के, फिर भी आगे से बहस किए जा रहा है और कहते हैं पाकिस्तान पे हमला करो, पाकिस्तान पे हमला करो। अबे नशेड़ी। मगर फिर भी मूंछों वाली कुत्ती मीडिया में आके झूठ बोली जा रहा है, शराब पी के टुन होता है, इसको पता नहीं है, मगर पैसों की खातिर झूठ बोली जा रहा है। इंडियन मीडिया के साथ, गोदी मीडिया के साथ लगा हुआ है। अब बात करते हैं एक सुअर की नस्ल के शख्स की जिसका नाम है मेजर गौरव आर्या। ये मेजर गौरव आर्या इतना जहर उगलता है पाकिस्तान के खिलाफ, इसको पता नहीं रात दिन नींद नहीं आती। अब लड़ाई कैसे होगी? हम तो ये सोच रहे थे कि सरकार बड़ी घोषणा से लड़ाई नहीं होती। लड़ाई से होती है, लड़ने से होती है। वो काम शुरू हो गया है, आप खुद अपने सामने देखेंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूं ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास।
मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं। ये इंडियन आर्मी को मरवाने पे तुला हुआ है। इसका नाम मेजर गौरव आर्या नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए मेजर गोबर आर्या। इस मेजर गौरव आर्या उर्फ मेजर गोबर आर्या के जहन में गोबर भरा हुआ है। अब रिसेंटली 10 मई को पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने 10 मई पे इंडिया को मातम करने पे मजबूर कर दिया था। तब ये मेजर गौरव आर्या उर्फ मेजर गोबर आर्या बाथरूम में छुप गया था और कह रहा था, मम्मी मुझे बचाओ, पाकिस्तानी आर्मी आ गया, मुझे ठाके ना ले जाए, मम्मी मुझे बताओ। ये है रियलिटी इस मेजर गोबर आर्या की। इस मेजर गौरव आर्या और उस मेजर गोबर आर्या के पास भी कोई काम नहीं है, तभी तो इंडियन मीडिया वाले इसको लेते हैं, इसको पैसा देते हैं, तभी तो पाकिस्तान के खिलाफ आके जहर उगलता है। और ये मेजर गौरव आर्या और उस मेजर गोबर आर्या पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत ही ज्यादा बकवास करता है। और जनरल सैयद आसिम मुनीर कोई आम शख्स नहीं है, ये तुम्हारे पूरे इंडिया वालों का बाप है। उनका नाम सुन के तुम्हारे इंडिया वाले थर थर कांपते हैं। और हमारे चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर किसी से नहीं डरते हैं, ये हमारे मुल्क की शान है, हमारी जान है और हमारे पाकिस्तान का फख्र है। तो मेजर गौरव आर्या उर्फ मेजर गोबर आर्या जो गधे हैं, इन जैसों की धमकियों से हमारे चीफ के हमारे सिपाही भी नहीं डरते। तो इंडियन मीडिया भी हमारे चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम ले लेके टीआरपी ले रहे हैं, उनके नाम पे पैसे कमा रहे हैं। और मेजर गौरव आर्या जो बड़ा ही प्लानर बनता है और पाकिस्तान में हमले की आगे से धमकियां देता है, बेटा तू एक दिन किसी पाकिस्तानी के हाथ भी चढ़ गया ना, तुझे घुमा घुमा के हमने दीवारों को टक्करें मरवानी है और तुम्हारे ऊपर हमने पठान छोड़ देने हैं। मेजर गौरव आर्या उर्फ गोबर आर्या, मेजर गौरव आर्या उर्फ मेजर गोबर आर्या और सुअर में सिर्फ नाम का ही फर्क है, ये भी सुअर ही है। ऑपरेशन सिंदूर जो बड़ा बड़ा हाँक रहे थे मीडिया में आके, अभी भी हाँक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मगर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी अफवाज ने वही सिंदूर इनकी मांग में भर दिया। ये जीडी बख्शी, मूंछों वाली कुत्ती और मेजर गौरव आर्या उर्फ गोबर आर्या ये सारे एक्टर हैं, ये एक्टिंग आके करते हैं। इंडिया में तो है ही एक्टिंग, सारे नौटंकीबाज हैं। अब बात करते हैं झूठों के गुरु की, अर्नब गोस्वामी की, जो दिखने में बसों में मंजन बेचने वाला लगता है। अरे डरपोक पाकिस्तानी इतने हैं कि इन्होंने अभी लगा दी है एक ही बात, सुबह शाम इनकी मीडिया, इनके नेता, इनके रिटायर्ड जनरल आके कहते हैं कुछ नहीं होगा, हम बच गए। 10 मई को जब पाकिस्तानी मुसल्लह फौज ने इंडिया को शिकस्त दी तो इंडिया वालों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और फौरी जाके अपने पप्पा डोनाल्ड ट्रंप के पांव पड़ गए कि पप्पा जी हमें बचाओ, पप्पा जी हमें बचाओ, पाकिस्तान जो है हम पे मारी जा रहा है, हमें ठोकी जा रहा है। तो ये अर्नब गोस्वामी जो पैदा नहीं हुआ था, गटर से बाहर आया था। और 10 मई को जब अर्नब गोस्वामी ने इंडिया की शिकस्त को देखा तो इसने मानने से इनकार कर दिया। ये पागल हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये इंडियन मीडिया पे आके चिल्ला रहा था, रो रहा था कि पाकिस्तान पे हमला करो, पाकिस्तान ने हमें बुरी तरह मारा है, अम्मी जी मम्मा जी हमें बचाओ, हमें बचाओ। मगर फिर भी ये झूठ पे झूठ बोली जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बे तूने घंटा कर दिया है, गधे आदमी। अर्नब गोस्वामी जैसे शख्स अपनी बीवी के पर्स से पैसे निकालते हुए पकड़े जाते हैं। इधर ये आके एंकर बना हुआ है अर्नब गोस्वामी, हालांकि रियल में ऐसे बंदे दिल्ली की सड़कों पे उधर सांडे का तेल बेचते हैं। अबे अर्नब गोस्वामी तू जाके सांडे का तेल बेच, ये एंकरिंग तेरे बस की बात नहीं है। झूठ पे झूठ बोली जा रहा है, झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। इंडियन मीडिया वाले भी सारे झूठे हैं। कभी कहते हैं जी हमने पाकिस्तान की बंदरगाह पे हमला कर दिया, पाकिस्तान की लाहौर की बंदरगाह पे हमला कर दिया। भाई लाहौर में तो कोई बंदरगाह है नहीं है, झूठों के खोते। तो ये अर्नब गोस्वामी जैसे शख्स प्रोपेगेंडा करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बकवास करते हैं, सिर्फ गोदी मीडिया की पैदावार है। ये अर्नब गोस्वामी किसी हबशी की नजायज औलाद है, बस पागल हो गया है। सारा का सारा इंडियन मीडिया भी नौटंकी है, उधर एंकर्स हो गए वो भी नौटंकी करते हैं, सारे एक्टिंग करते हैं क्योंकि बॉलीवुड ही उधर चल रहा है। बात करते हैं तो एक्टिंग करते हैं, कुछ भी कहते हैं तो एक्टिंग करते हैं, ये एक्टर ही हैं सारे। झूठ बोलने में ये एक्सपर्ट है, झूठ बोल बोल के तो ये अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और इंडिया का बेड़ा गर्क करवाई जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के DGISPR वो मैन ऑफ वर्ड्स हैं। जब उन्होंने पहले ही कहा था कि जब हम जवाब देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, और फिर जब उन्होंने कहा कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, हमारी मुसल्लह फौज का हमला इतना कमाल था कि इंडियन वाले उधर खप डाल रहे थे, उधर मर रहे थे, रो रहे थे। और यही मीडिया के एंकर्स जो कि अर्नब गोस्वामी जैसे गधे हैं, किसी हबशी के नजायज औलाद, फिर गटर में छुप गए थे। अब इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह नाकाम हो गया, मगर ये इंडिया वाले फिर भी मानने को तैयार नहीं। उनके पॉलिटिशियन वो भी चुप बैठे हैं, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। इंडियन मीडिया वाले वो तो है ही किसी झूठ की औलाद, वो आगे प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। भाई तुमने छनकना किया है, घंटा किया है, अपनी हार को तस्लीम करो। इतना नुकसान हुआ है, अपने चीफों को चेंज कर रहे हो, अपने ऑफिसर्स को चेंज कर रहे हो, भाई अपनी हार को मानो। उनके यूट्यूबर जो वो जरूर आती है कि पता नहीं माची है, वो भी आगे झूठ बोल रहा है। सारे यूट्यूबर्स झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल बोल के अपनी वाम को बेवकूफ बनाई जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमारा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया। कोई नहीं कामयाब हुआ, घटिया तरीन ऑपरेशन था। और कह रहे हैं जी अभी भी कायम है, अभी भी क्या कायम है, कुत्तों वाली तुम्हारी हो गई, या फिर भी तुम लोग बाज नहीं आ रहे, ये इंडियन वाले गधे हैं।